हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों के लिए फिर से मैं एक बार रीडिंग लेके आ गई हूँ। और आज जो रीडिंग है वो एंजल के मैसेजेस हैं, क्योंकि आज मुझे फ़ायदा दिखा। और जस्ट मैंने एंजल क्रिस्टल भी रखा हुआ है, तो देखते हैं कि एंजल्स जो हैं वो आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला मैसेज तो मैं ये कहूँगी कि मुझे फ़ेदर दिखा, फ़ेदर मिला, तो एंजल आपके साथ है, तो टेंशन की क्या बात है। ठीक, दूसरा मैसेज ये है, डेफिनेटली जजमेंट का कॉल, जजमेंट का मैसेज है ना। तो जजमेंट हो रहा है और उसकी सुनवाई चल रही है। ठीक है, तो जो भी होगा आपके फेवर में होगा, क्योंकि एंजल्स आपके साथ, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप सही हैं। एम्परर का कार्ड भी आया, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी पद्धति मिलने वाली है। एम्परर का कार्ड 2-3 दिन से आ रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि आप ज़रा अपने एम्परर वाले मोड पे आइए, क्योंकि हमें जो गद्दी मिलती है, मतलब जो एम्परर के पास जो उसका थ्रोन रहता है, वो ऐसे ही नहीं रहता, उसको सब कुछ देखना रहता है। तो आप उसमें सिर्फ इमोशनली इमोशनली डिसीज़न नहीं ले सकते। तो बी एम्परर, आपको डिसीज़न लेने पड़ते हैं, चाहे वो टफ ही क्यों ना हो। तो आपको सारी चीज़ें देखनी है। अगर सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं आप किसी चीज़ के लिए, तो उसके लिए भी आपको इक्वल साइड रखनी पड़ेगी। आप इमोशंस से यहाँ काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और स्टेबिलिटी आ रही है, और फर्म स्टेबिलिटी आ रही है, जो स्टेबिलिटी कोई भी हिला नहीं सकता ऐसी। और मैं कहूँगी यहाँ पे मुझे एम्परर के पैर पे नज़र गई, और वो जैसे बूट्स जो है ऐसा जैसे स्टील के हैं या जो भी है। तो आपको शायद पैरों में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी या हो रही है, तो वो चीज़ रिलीज़ होने वाली है बिल्कुल पूरी तरीके से। आपको एक कवच जैसा दिख रहा है ये यहाँ पे मुझे। तो आपको मैं कहूँगी प्रोटेक्शन आपकी और बढ़ने वाली है। और व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। आप 1 साल से किसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, शायद कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि बुक्स में मेरी नज़र गई, या आप कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं, कुछ हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। आपने 2 तरफ बुक्स है, एक तरफ एंजल, एक तरफ बर्ड है, और बीच में जो है टाइगर स्वॉर्ड है। तो 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, और दोनों में डिसाइड करना आपको मुश्किल हो रहा है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो वो चीज़ भी बिल्कुल डिसाइड होने वाली है। बुक्स मुझे बहुत नज़र आ रही है, नीचे भी बुक्स लगी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं एंजल्स कह रहे हैं कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ थॉट्स, क्योंकि मुझे शॉर्ट भी गया, तो ये सारे चीज़ थॉट में, कि मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे वो भी पढ़ना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे। तो आपको यहाँ पे, और ये 1 साल से डिले हो रहा है, और आपको एंजल्स बार बार पिंग भी कर रहे हैं, और आप उसको टाल रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको ये पढ़ना चाहिए। सिर्फ सोचे नहीं, एक्शन ले उसमें, क्योंकि चीज़ें आपकी फेवर में, और ये बिल्कुल सच्चाई बात है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया, ठीक है। तो स्वॉर्ड में भी ताज है, तो आप पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, राइट। 4 ऑफ कप्स है, कहीं ना कहीं आप ना कुछ चीज़ों को डिनाई कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए आपको। पेज ऑफ पेंटिकल्स हो गया, वेटिंग हो गई। आप ऐसे छोटे मोटे उसमें आप शायद ना या तो बहुत छोटा देख रहे हैं या तो बहुत बड़ा देख रहे हैं, और जो ऑफ़र आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि फ़ियर,
तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, और किसी चीज़ का फ़ियर है आपको जिस वजह से आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास विज़डम है, हर्मिट कार्ड आया उसी के लिए। तो मैं यहाँ पे कहूँगी वो फ़ियर जस्ट ऐसे ही है। विदिन आप जाके देखोगे ना तो आपके पास खुद की एक रोशनी है जिससे आप बाहर निकल सकते हो। वो फ़ियर नहीं है, जस्ट इल्यूज़न है। जैसे आप, मैंने कहा फिर से, थॉट वाली एनर्जी है, आप खुद को धोखा दे रहे वाली चीज़ है यहाँ पे। फ़ियर से डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आपको। आप खुद इतने काबिल हैं कि आगे बढ़ सकते हैं, और अपने जो नेगेटिव थॉट हैं उनको साइड में रखिए। पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, आगे चलते जाइए। ग्रोथ ही ग्रोथ है। आप फाइटर हैं, फाइटर स्पिरिट रखते हैं आप। आपने यहाँ तक बहुत कुछ झेला है, करते हुए आए हैं, बहुत लोगों को पीछे छोड़ा है, तो डेफ़िनेटली इससे भी आगे बढ़ जाएंगे। अपने फ़ियर से अपने फ़ियर मतलब अपने फ़ियर्स से ही लड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, और आप उसके लिए कर पाएंगे क्योंकि वो फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर है। चेंज आ रहा है, और उसी के बाद ही चैरियट कार्ड आया है। तो बिग सक्सेस मिलेगी अगर आप अपने फ़ियर से जीत जाएंगे तो। और वो बैलेंस जो आप बैलेंस क्या कहते हैं उसे, बैलेंस जो फाइंड करें ना, वो बैलेंस भी अंदर आ जाएगा। मुझे स्टार दिखा, स्टार क्वालिटी है, कुछ ताजपोशी होने वाली है। आपको एम्पर का कार्ड भी आया था, और यहाँ पे मुझे बिग सक्सेस थी। चैरियट का कार्ड जो है बिग सक्सेस, और मेरे स्टार में नज़र गई जो चैरियट मैन के सर पे है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्किल्स है ना, आपको उस ऊंचाइयों तक पहुंचा जाएगी, आपने जो सोचा भी नहीं है। देखो, दो चीज़ें, ये भी ये 7 नंबर है, और ये भी 7 है, बट एक 7 ऑफ सॉर्ड है और एक चैरियट का कार्ड है। और ये सॉर्ड जो होता है थॉट्स की एनर्जी लेके चलता है, और यहाँ पे चैरियट जो है आगे बढ़ने का रहता है। तो यहाँ पे आप अपने थॉट्स में पीछे मत अपने आप को ढकेलिए, आगे बढ़ेंगे तो बिग सक्सेस आपके लिए है। यहाँ पे एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे चैरियट के कार्ड में भी यहाँ पे विंग्स है, ठीक है। तो डेफ़िनेटली आपको आगे बढ़ना ही चाहिए। और यहाँ पे जो घोड़े हैं, है ना, वो वाइट और ब्लैक है। तो आप यहाँ पे मिडल पाथ लेके चलिए। कोई भी एकदम से चीज़ें ना ना एक तरफ बिल्कुल ना नेगेटिव होए, ना पूरी तरीके से पॉजिटिव होए। एक मिडल पाथ जो है वो लेके चले। मिडल उसमें क्या कहना चाहिए, एक बीच का रास्ता निकालिए, है ना, क्योंकि समवेयर एकदम पॉजिटिव कहीं पे भी नहीं होता, और एकदम नेगेटिव कहीं पे भी नहीं होता। हमेशा कहीं ना कहीं नेगेटिव में भी होप होती है, और पॉजिटिविटी में भी कहीं ना कुछ ऐसा होता है जहाँ से हम नीचे गिर सकते हैं। तो सारी चीज़ें इवैल्यूएट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। बिल्कुल सक्सेस आपके कदम चूमेगी। और मेरे वर्ड्स ना इधर उधर हो रहे हैं, तो कहीं ना आप खुद पे ही डाउट कर रहे हैं। आपको ना हार्ट चक्र में काम करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे नज़र आया कुछ स्क्वायर सा, तो मेरे ख्याल से देश स्क्वायर कुछ आपके लिए घर वाली फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ पे स्क्वायर से। या तो हार्ट चक्र पे आपको काम करना है, या स्क्वायर आपके लिए कुछ मैटर करता है, या फिर आपके लिए घर जो है वो मैटर करता है। तो वो आप देखिए, लेकिन आपको अपने सक्सेस के लिए आगे बढ़ना है। और ये पेज ऑफ सॉर्ड्स वाली चीज़ आई है। आप कोशिश तो करते हैं, लेकिन थोड़ी सी, ना के बराबर, और फिर वापस फुस हो जाता है। तो एंजल्स कह रहे हैं आगे बढ़ो। सेलिब्रेशन आ रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। ये जल्दी वाली चीज़ है। 4 वीक्स में आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, अगर आपने कोई मेहनत, मतलब अपनी मेहनत लगाई, है ना। बुक्स की एनर्जी बहुत थी, तो आपको इंफॉर्मेशन कहूँ या फिर नॉलेज कहूँ, वो गेन करने की ज़रूरत है। न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है, बिग सक्सेस आपका वेट कर रही है। हेरोफेंट फिर से आ गया।
मुझे ना चैरियट में भी और एम्परर में भी और ये हेरोफेंट में भी आ गया एक स्टिक दिख रही है। स्टिक समथिंग कुछ तो ऐसा है स्टिक से रिलेटेड जो आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो वो क्या चीज़ है आप जानिए। मुझे लग रहा है यहाँ पे फिर से मुझे डब्लू दिखा, हेरोफेंट के ताज में डब्लू लिखा हुआ है, तो विन विन सिचुएशन है आपकी। और कहीं जाना चाहते हैं उसके लिए मेरे ख्याल से ट्रैकिंग के लिए कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जा सकते हैं। उनके लिए जो स्टिक आती है हेल्पिंग के लिए, है ना, हेल्पिंग हैंड, स्टिक से हेल्पिंग हैंड, राइट, हेल्पिंग हैंड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेंस का कार्ड है, डेफिनेटली बैलेंस आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं। और क्या मैसेज है सर। वर्ल्ड कार्ड आया है, आपकी लाइफ का कुछ एक बड़ा सा साइकिल जो है वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। और फिर खुशियाँ ही खुशियाँ, 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मैं बस यही कहूँगी कि आप 1 साल से जिस काम को टाल रहे थे, अब उस काम को करने का टाइम आ गया है। एक मैंने 4 वीक्स कहा है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। ये टोटली है ना, डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। आप सिर्फ सोचते हैं कि एक्शन भी लेते हैं उस पे। सो इसी के साथ मैं यहाँ पे रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू सो मच। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।